जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम इंटरनेशनल रिवर्स की बात करेंगे और उन रिवर्स के किनारे बसे इंपॉर्टेंट शहर की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, रिवर्स को। अगर हम बात करें रिवर डैन्यूब की, तो रिवर डैन्यूब के किनारे चार इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हमें देखने को मिलती है, जो अलग अलग देशों की राजधानी है, और उन राजधानी के किनारे इंपॉर्टेंट नदी बहती है, उसका नाम है रिवर डैन्यूब। जैसे द कैपिटल ऑफ हंगरी इज बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट किस नदी किनारे बसा है, तो उसका नाम है डैन्यूब। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रेस्टिलावा। ये चारों राजधानी, चारों शहर किस नदी के किनारे बसे हैं, तो वो डैन्यूब नदी के किनारे बसे हैं। अगर हम बात करें रिवर ज़ेरे, तो ज़ेरे रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है, उसका नाम है अफ्रीका। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, और सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसका नाम है अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली इंपॉर्टेंट नदी, उसका नाम है ज़ेरे। और ज़ेरे की खासियत यह है कि ये 0 डिग्री इक्वेटर को, यानी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार कट करती है। उस इंपॉर्टेंट नदी का नाम है ज़ेरे रिवर। क्वेश्चन आ सकता है, दुनिया की वह कौन सी रिवर है जो भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है, तो उसका नाम है ज़ेरे रिवर। और ये कौन से महाद्वीप में बहती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगर हम बात करें लिम्पोपो की, तो जैसे भी हमने जाना, ज़ेरे जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, 0 डिग्री इक्वेटर को 2 बार कट करने वाली या पार करने वाली नदी का नाम ज़ेरे है। ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है, 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार एक नदी कट करती है, उसका नाम है लिम्पोपो। और लिम्पोपो नदी भी कौन से महाद्वीप में बहती है, तो उसका नाम है अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है, उसका नाम है लिम्पोपो। अगर हम बात करें सॉरो ऑफ चाइना की, चाइना की शोक नदी की, जो हर साल चाइना के अंदर बाढ़ लेकर आती है, तो उसका नाम है हुआंगहो या येलो रिवर। तो येलो रिवर या हुआंगहो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं, चाइना की शोक नदी कहते हैं। अगर हम दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें, तो उसका नाम है नाइल। और नाइल नदी की कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर। और ये नदी भी कौन से महाद्वीप में बहती है, तो उसका नाम है अफ्रीका। अभी हमने अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी नदी पढ़ रहे हैं। पहली नदी का नाम था ज़ेरे, और ज़ेरे नदी इक्वेटर को 2 बार कट कर रही थी। हमने जाना था लिम्पोपो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट कर रही थी। और ये सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, उसका नाम है नाइल या नील नदी। ये कौन से महाद्वीप में बहती है, तो उसका नाम है अफ्रीका। यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वो तो नाइल है ही, पर ना सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप बल्कि दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम भी है नील या नाइल। यह हमें दिख रहा होगा मेडिटेरियन सी, यह हमें दिखाई दे रहा है रेड सी। तो भूमध्य सागर और लाल सागर यानी रेड सी, इनको आपस में जोड़ने वाली एक इंपॉर्टेंट कैनाल का नाम क्या है, तो उसका नाम है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल कौन से 2 सागर को जोड़ता है, तो उसका नाम है मेडिटेरियन सी और रेड सी। अगर हम बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा। वोल्गा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 3530 किलोमीटर। इस नदी का नाम है वोल्गा। तो स्पेशली सवाल आ सकता है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है वोल्गा रिवर। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है वोल्गा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है यांगजे। तो यांगजे नदी जो चाइना में बहती है, ये सबसे लंबी नदी है किसकी, तो हम बोलेंगे एशिया महाद्वीप की। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 6300 किलोमीटर। अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम है मिसौरी मिसिसिपी। तो मिसिसिपी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। यानी कुल मिलाकर 7 महाद्वीप है। तो जैसा भी हमने जाना कि एशिया की सबसे लंबी नदी उसका नाम है यांगजे, हमने जाना अफ्रीका की सबसे लंबी नदी उसका नाम है नाइल, या दुनिया की सबसे लंबी नदी उसका नाम भी नाइल ही है। हम बात करें भैया नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी नाम है, उसका नाम है मिसौरी मिसिसिपी, जिसकी कुल लंबाई है 5971 किलोमीटर। अगर हम इंपॉर्टेंट शहर की बात करें और उनके किनारे बसे नदी किनारे इंपॉर्टेंट शहर की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं इराक, तो इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। बगदाद किस नदी किनारे बसा शहर है, तो उसका नाम है टिग्रिस। यहाँ लिखी है रिवर्स और ये लिखी है शहर यानी सिटीज। तो इंपॉर्टेंट सिटीज जो किसी ना किसी नदी किनारे बसी हैं, जैसे बगदाद, तो क्वेश्चन आएगा बगदाद किस नदी किनारे बसा शहर है, तो उसका नाम है टिग्रिस। बैंकॉक द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। और ये किस नदी किनारे बसा है, चाओ पराया। तो चाओ पराया शहर के नदी किनारे बसा एक इंपॉर्टेंट शहर, उसका नाम है बैंकॉक। अगर हम बात करते हैं बेलग्रेड की, तो बेलग्रेड किसकी कैपिटल है, सर्बिया।
किस नदी किनारे बसा है? डैन्यूब। अगर हम बात करें जर्मनी, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और ये किस नदी किनारे बसा शहर है? उसका नाम है स्प्री या हेवन। हम बात करते हैं बुडापेस्ट विच इज द कैपिटल ऑफ हंगरी। तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट और ये किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है? उसका नाम है डैन्यूब रिवर। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बगदाद किस नदी किनारे बसा है? टिग्रिस। बैंकॉक किस नदी किनारे बसा है? चाओ पराया। बर्लिन किस नदी किनारे बसा है? स्प्री या हेवन। आगे बात करते हैं इजिप्ट, और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। तो कायरो किस नदी किनारे बसा शहर है? तो उसका नाम है नाइल रिवर। दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल, और ये शहर का नाम है कायरो, जो किस नदी किनारे बसा है? नाइल के किनारे बसा है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जो किस नदी किनारे बसा है? बूढ़ी गंगा। तो बूढ़ी गंगा नदी किनारे बसा एक इंपॉर्टेंट शहर, उसका नाम है ढाका, जो किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। अगर हम बात करें एक शहर की, ये कैपिटल नहीं है, एक शहर है, जर्मनी के अंदर एक शहर आता है, उसका नाम है फ्रैंकफर्ट। और फ्रैंकफर्ट किस नदी किनारे बसा है? तो मेन रिवर। तो मेन रिवर के किनारे एक बसा एक इंपॉर्टेंट शहर, उसका नाम है फ्रैंकफर्ट। अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर आता है कराची। कराची किस नदी किनारे बसा है? तो वो है इंडस रिवर। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, और काठमांडू किस नदी किनारे बसा है? बागमती रिवर के किनारे बसा है। हम बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। कई लोग गलती करते हैं लाहौर वाली, तो उसकी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पर यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं लाहौर, जो किस नदी किनारे बसा शहर है? रावी। यानी हमने जाना था इंपॉर्टेंट शहर वो है इस्लामाबाद, जो कैपिटल है पाकिस्तान की, पर शहर का नाम है लाहौर, जो किस नदी किनारे बसा है? उसका नाम है रावी। हम बात करते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, जो नदी के किनारे बसा है, उसका नाम है टैगस। तो टैगस नदी के किनारे बसा इंपॉर्टेंट शहर, उसका नाम है लिस्बन। हम बात करते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जो किस नदी किनारे बसा है? थेम्स। मॉन्ट्रियल ये आता है कनाडा के अंदर, तो कनाडा का एक शहर है, उसका नाम है मॉन्ट्रियल, और उसकी कैपिटल है ओटावा। द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा, और शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल किस नदी किनारे बसा है? तो उसका नाम है सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस के किनारे बसा एक इंपॉर्टेंट शहर, उसका नाम है मॉन्ट्रियल, और यह है हमारा रशिया, और रशिया की राजधानी है मॉस्को। और मॉस्को किस नदी किनारे बसा है? तो वो है मॉस्को। एक मिसाइल है, उसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो भारत और रशिया के द्वारा जॉइंटली डेवलप की गई है। ये दो नदियों के नाम पर पड़ा है, एक है ब्रह्म से आता है ब्रह्मपुत्र, और मॉस से आता है मॉस्कवा। तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा के नाम पर पड़ी एक मिसाइल का नाम, उसका नाम है ब्रह्मोस। अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क किस देश में आता है? वो है यूएसए, और किस नदी किनारे बसा है? उसका नाम है हडसन। तो हडसन नदी के किनारे बसा एक इंपॉर्टेंट शहर, उसका नाम है न्यूयॉर्क। अगर हम बात करें फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। जैसे न्यूयॉर्क की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। द कैपिटल ऑफ न्यूयॉर्क यूएसए इज वॉशिंगटन डीसी, पर एक शहर का नाम है यूएसए के अंदर, उसका नाम है न्यूयॉर्क, और उस नदी का नाम है हडसन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो किस नदी किनारे बसा है? सीन। तो सीन नदी के किनारे बसा एक इंपॉर्टेंट शहर, उसका नाम है पेरिस। अगर हम बात करते हैं इटली, जिसे हम यूरोप का भारत नाम से भी जानते हैं, तो उसकी राजधानी है रोम, और रोम किस नदी किनारे बसा है? टाइबर। तो टाइबर नदी के किनारे बसा एक इंपॉर्टेंट शहर, उसका नाम है रोम। अगर हम बात करें शंघाई, तो शंघाई हुआंगपू नदी के किनारे बसा है, और शंघाई कहाँ आता है? चाइना, जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। तो इसकी राजधानी तो बीजिंग है, पर एक शहर पड़ रहा है, उसका नाम है शंघाई, जो किस नदी किनारे बसा है? हुआंगपू। और हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जो किस नदी किनारे बसा है? डेन्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट शहर, इनको लगातार आप रिपीट करें। सबसे इंपॉर्टेंट है टिग्रिस, जो है बगदाद, ये है टैगस, ये है लिस्बन, और ये है टाइबर, जो किस नदी किनारे किस शहर के किनारे है? तो आपने कहा रोम। तो रोम शहर किस नदी के किनारे है? वो है टाइबर। ये है टैगस, जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इसके किनारे बसा है, और ये है हमारा टिग्रिस, जो इंपॉर्टेंट रिवर, जो किस शहर के किनारे बहती है, तो उसका नाम है बगदाद। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।